ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋ ਥੱਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। मनुष्य विचकार है, पशु पछड़े हुए। पशु का मतलब ही है जो पीछे, संत जो शिखर थे, छोटी थे। और ध्यान नाल सुनना, पशु सुख दे जी रहे हैं, संत आनंद दे जीवंदा है, दुखी केवल मनुख, परेशान बेचैन केवल मनुष्य। कोई चिंतातुर है तो समझ लेना चाहिए मनुष्य है, परेशान है मनुष्य, समस्यावां विच जी रहे है मनुष्य है, समाधि विच जी रहे है संत। कोई सामाजिक समस्या नहीं, कोई धार्मिक समस्या नहीं, कोई राजनैतिक समस्या नहीं, इन्हां समस्यावां तो थल्ले जी रहा है पशु। पशु की कोई सामाजिक समस्या नहीं है, पशु की कोई राजनैतिक समस्या नहीं है, पशु की कोई धार्मिक समस्या नहीं, किसी प्रकार की उहदे ते कोई जिम्मेवारी नहीं। सिवाए रिज़्क की तलाश करना, रिज़्क की खोज करना, इस तो इलावा उसकी जिंदगी का प्रयोजन कुछ भी नहीं है। पशु सुख विच जी रहे हैं, पूर्ण संत आनंद दे जी रहे हैं, मनुख दुख विच जी रहे हैं। तो दुख तो किवें छुटकारा होवे? मनुख हो के दुख तो छुटकारा नहीं हो सकता, दुख विच जीवना पएगा। मनुख हो के छुटकारा नहीं है, चिंतावां विच जीवना पएगा। मनुख हो के छुटकारा नहीं है, समस्यावां विच जीवना पएगा। मनुख होने का मतलब है बेड़ी सागर दे विच है, मंझधार दे विच है। पशु होने का मतलब है इन्हें बेड़ी सागर दे ठेली नहीं। संत होने का मतलब है पार हो गया, वो तो पार हो गया, उसकी कोई समस्या नहीं, वो तो पार हो गया, वो तो सागर तो पार हो गया। पशु उन्हें जिंदगी की बेड़ी सागर की ठेली ही नहीं है। मनुख ये मंझधार विच है, तो लहरां टकरांदियां ते बेड़ी डोलदी है। लहरां की ने समस्यावां, एक समस्या हल नहीं हुई होंदी दूजी आ जाती, दूजी हल नहीं होती तीजी आ जाती है। रोज रोज जिंदगी छोटी होंदी जा रही है, रोज रोज समस्यावां वधदियां जा, कदी बगौर मुताला कर। रोज रोज जीवन छोटा होंदा जा रहा है, रोज रोज समस्यावां वध रही हैं, समाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और फिर धार्मिक ते राजनैतिक, पता नहीं कितनियां समस्यावां। कोई एक है सागर विच, कोई एक लहर होंदी, कितनियां लहरां बेड़ी नाल टकरांदियां। भगत कबीर कहते ने, कबीर गर्व न कीजिए, रंक न हसीए कोय, अज हूं सो नाव समुद्र में, क्या जाना क्या हो। अजे तो असी समुद्र विच पार नहीं होए, पार हो गए तो फिर गल खत्म। पार जो हो गया ना पारग्रामी कहते। कबीर कहते अजे तो जिंदगी की बेड़ी सागर विच है, अजे तो समस्यावां ने, तरह तरह दी समस्यावां ने। पशु की कोई समस्या नहीं,
वो समस्यावां तो थले जी रहा, कोई समाजिक जिम्मेवारी नहीं, कोई नो उसने लियानी नहीं, कोई भूख दी उसने लियानी नहीं, कोई बच्चों की समस्या नहीं, कोई परिवारिक समस्या नहीं, कोई राजनैतिक समस्या नहीं, ना कोई उसने नाम जपना है, ना कोई सवेरे उठ के बंदगी करनी, कोई उसकी धार्मिक समस्या भी नहीं। समस्यावां तो थले जी रहे है पशु, सुख विच जी रहे है। समस्यावां तो उपर जी रहा है संत, आनंद विच जी रहा है। मनुख दुख विच जी रहा है क्योंकि समस्यावां विच जी रहा है, बेचैन है, दुखी है। हर मनुख का चेहरा दसदा है कोई ना कोई चिंता, हर मनुख दी अखां दसदियां कोई ना कोई परेशानी है, हर मनुख की तर्ज जिंदगी दसदी है कोई ना कोई औकड़। और गुरु नानक ते मनदे ने सारे जगत दे सिवाए दुख तो होर कुछ नहीं, बाली रोवे नाए बता, नानक दुखिया सब संसार। तो फिर इस तो छुटकारा किवें होवे? या तो ऊपर उठ जाइए, संत बन जाइए, या फिर थल्ले चले जाइए, पशु बन जाइए। गुस्ताखी माफ, मनुख पशु हो सकता है, मनुख संत भी हो सकता है, मनुख मनुख की तरह भी जी सकता है, पशु केवल पशु की तरह जी सकता है, मनुख की तरह ने। संत केवल परमात्मा की तरह जीवता है, ईश्वर की तरह नहीं होता। वो तो ईश्वर का रूप है, उन्होंने थल्ले आने की लोड़ है। मनुख है ये पशु की तरह भी जी सकता है जो पछड़ जाए, ये संत की तरह भी जी सकता है जो ऊपर उठ जाए, ये मनुख की तरह भी जी सकता है, ना पीछे जाए ना ऊपर उठे। पर जो मनुख की तरह जीवेगा तो बेचैन, परेशानी, दुख, संताप, कलेश। फिर हर युग दियां अपनियां समस्यावां होंदियां ने। महाराज कहने ते योगी कलाली योग है। हर मनुख विचारां दियां ऐसियां छुआवां बाहर छोड़दा है, गलत, जिन्हों ओरा कहते हैं, आभा कहते हैं। हर मनुख की अपनी आभा होती है। जिस मनुख की सुरत शब्द नाल जुड़ गई है, विचारक कहते हैं उसकी आभा घट तो घट 10 किलोमीटर तक प्रभावित करेगी। कहना तो नहीं चाहिए सी। 2-3 साल पहले एक सज्जन मैनू मिलिया, 2-3 दफा चानना हो गया सी। मैं उन्होंने कहा सी वाहिगुरु मंत्र इंज जपिया। फिर परसों आया मेरे कोल भैन संत कौर मेरी बैठी हुई सी। कहने ज्ञानी जी सुरत शब्द नाल जुड़ी तो मैं 4-5 फुट ऊपर उठ गया। तो मैं तो घबरा गया, एक ही हो गया, को मेरा सिर ते नहीं फिर गया, इन्ना मैनू डर लग्या। मैं फिर थले आ गया। उस दिन तो बाद मेरी खेड नहीं बनती हुई। आपकी ज्ञातली अर्ज करा। सब तो पहले न्यूटन ने खोज की थी, जमीन हर चीज को अपनी तरफ खिंच दी। उन्हें दरख्त तो गिरते हुए सेब को देखा, ये सेब थले गिरे, ऊपर क्यों नहीं गया? जमीन खिंच दी, हर चीज को खिंच दी। भारत के अवतार गुरु पीर पैगंबरां की समझ दे च आया, ये जमीन सिर्फ पदार्थ को नहीं खिंचती, सिर्फ मनुख के तन को ही नहीं खिंचती, मनुख की सुरत को भी खिंचती है, थले गिरन दी। अगर कोई नाम जपदा है, सुरत ऊपर उठती है तो थले कौन गड़ांदा है? अगर धन की याद आ गई है तो धन तो जमीन चो ही होंदा है, और कित्थों होंदा? सब कुछ जमीन देती है। रूप जमीन का हिस्सा है, धन जमीन का हिस्सा है। जो कुछ असी खाते हैं, हंडाते हैं, वरतते हैं, सब कुछ धरती तो आता और कितों आता है? जमीन खिंचती है। मनुख की सुरत भी खिंचती है।
जब असी कहने हैं योगी भ्रष्ट हो गया, ये अभ्यासी भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट होने का मतलब की है? सुरत ऊपर जा रही सी, जमीन ने खिंच लिया, थले गिराया, पछाड़ के मारे, भ्रष्ट हो गया। जमीन हर चीज नूं खिंचदी है, मनुख की सुरत नूं भी खिंचदी है। कहते ने जमीन की कशिश का दायरा, खिंच का दायरा कोई 400 मील तक है। उस तो ऊपर जड़ी चीज चली जाए फिर जमीन नहीं खिंचती, नहीं खिंचती, ये जमीन नहीं खिंचती, फिर वो ऊपर की कशिश दे चली जाती है। महाभारत का एक प्रसंग है, दसम ग्रंथ धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दर्ज किया है। उसने कृष्णा अवतार दसम ग्रंथ रामा अवतार है, कृष्णा अवतार। तरा तीर के भीम हस्ती चलाए, फिरे मध्य गहने अजोलो न आए। भीमसेन को इतना क्रोध आया, उन्हें अपनी पूरी शक्ति वरती ते मंत्रां दे जप नाल जिहड़ी उसनूं सिद्धि प्राप्त सी उसनूं वरतिया। विरोधी जिहड़े हाथी ते बैठे सन, उन्हें हाथी नूं हथ नाल चुकिया ते ऊपर मारिया। इंज महाभारत की कथा है। हाथी जमीन की कशिश दे दायरे तो ऊपर चला गया, अजे तक नहीं आया। कलगीधर पातशाह भी इस तरह लिखते हैं, बोल फिर सुन लेना। तरा तीर के भीम हस्ती चलाए, फिरे मध्य गहने अजोलो न आए। वो हाथी अज तक नहीं आया, ऊपर की कशिश से चला गया। जमीन की कशिश का दायरा सिर्फ 400 मील तक। उस तो जब कोई ऊपर चली जाती है चीज, कुछ भी चला जाए, जमीन नहीं खिंचती, यदि कशिश घट जाती है। आकार नूं ते जमीन खिंचदी है। भारत के संतां की पकड़ दे चाया विचार नूं भी खिंचदी है, सुरत नूं भी खिंचदी है, मनुख की अकल नूं भी थल्ले गिराती, समझ नूं भी थल्ले गिराती। धन याद आ गया, प्रभुता याद आ गई, रूप याद आ गया, जमीन का हिस्सा है, जमीन खिंच के थल्ले गिरा देंदी, पछाड़ के रख देंदी। यदि कशिश चो निकलना बड़ा औखा है। जब किसी की सुरत शब्द नाल जुड़ जाती है, इस जमीन की ग्रेविटेशन कशिश का दायरा घट जाता है और मनुख हौला फुल हो जाता है। जमीन तो 2 फुट 3 फुट 4 फुट किसी हद तक 10 फुट तक ऊपर उठ जाता है। मैनू कहना नहीं चाहिए, एक सज्जन थोड़े इत्थे ही सी, बड़ी खेड बन गई उसकी। इस तरह के मैं अपनी जिंदगी 15-20 देखे। एक कानपुर भी है, एक इंदौर भी है, एक मैं बंबे देखा सी। टैक्सी ड्राइवर सी, टैक्सी चलाना छड़ दिता सी, फिर वो चला गया होशियारपुर तो किधरे आया सी। बड़ी खेड उसकी बन गई। उसकी पत्नी डर जाती सी बई अगर तो सिर छत नाल जा लगता है, ऊपर उठ जाता। की होता है, जमीन की कशिश घट जाती है, शरीर हल्का हो, जमीन खिंचती नहीं, उस ऊपर उठ जाता है। वासना है पदार्थ दी, पदार्थ सब धरती है। वासना है रंग रूप दी, रंग रूप सब धरती है। वासना है धन दी, धन सब धरती है। जमीन खिंचती है, मनुख की सुरत नूं भी खिंचती है, मनुख के ध्यान नूं भी खिंचती है। जब ये वासना मनुख के अंदर नहीं रह जाती तो जमीन का खिंचाव उस मनुख दे घट जाता है। अजे साइंस इसनूं पकड़ेगी, साइंस की समझ अजे गल नहीं आई। इतनी तो आई है कि आकार नूं खिंचदी है, हर चीज नूं जमीन खिंचदी है, पर मनुख के विचार नूं भी खिंचदी है। बड़ी उच्ची सोचने वाला सी, थले आ गया। बड़ा वड्डा गुरमुख सी, मनमुख हो गया। बड़ा वड्डा सदाचारी सी, दुराचारी हो गया। बड़ा वड्डा शांतमई सी, क्रोधी हो गया। खिंच लेंदी जमीन, थले पछाड़ के गिरा देंदी।
ਆਪਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਚ ਵੀ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚ ਵੀ ਹਨ, ਸਿੰਘਾਂ ਚ ਵੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਚ ਦੇਖੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦਾ ਇਸ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਦ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਸ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ 12-13 ਬੰਦੇ ਬਚੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਭ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਸੜ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਅਲਵਰ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਅਲਵਰ ਭੇਜੀ ਸਾਡੀ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਅਲਵਰ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਕਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਫੀਸ ਵੀ ਮਾਫ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, यूनिफॉर्म भी मिलेगी, और भी सहूलत। मैं भी गया, पहली क्लास से बिठाया। मैं क्या, मैं 6वीं का 7वीं का विद्यार्थी, 6वीं पास करके मैं 7वीं च बैठा सी, पहली च बिठा। कहने लगे तेन संस्कृत नहीं आती, हिंदी नहीं आती, थे हिंदी मीडियम है, तो जिथे पढ़ता रहा उर्दू मीडियम से, उत्थे पर्शियन मीडियम से, ये तो पहली तो चलना पड़ेगा। मैं दूसरे दिन नहीं गया, फिर मैं बेअंगम हो गया। एक लोथा लड़का सी तो मैं निकल गया। मैं बड़िया ठोकरा फिर खा दिया, फिर साधुआं के चक्कर च मैं रहा, और मैं फिर बड़े बड़े साधु देखे। मैं निर्मलिया नाल रहा, उदासियां नाल रहा, बैरागियां नाल रहा। निर्मल अखाड़ा बनारस दे, फिर मेरी ढारस वजी जब मैं कईयां दी सुरत उच्ची देखी, कईयां दी खेड देखी, कईयां दी साधना नूं भाग लगदियां देखे। मैं खेड है ते सही, सागर विच ते कदी कदाई कोई कद किश्ती डुबदी है, बाकियां ते पार हो जांदियां ने, पर संसार सागर दे ते जिंदगी दियां बेड़ियां बहुतियां डुब जांदियां ने, कोई कद पार होंदी है। ते इस तरह दे पार होए पुरुष मैं देखे। तारस बजी है ये भी एक दुनिया, क्योंकि फ्रंटियर का इलाका धार्मिक इलाका सी। बच्चा सवेरे जपजी साहब का पाठ पूरा ना कर ले तो रोटी नहीं मिलती सी, ये भी मैं अर्ज कर दिया। शाम ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲੈਣ ਲਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। तो धार्मिक संस्कार ते है सन। इस हिसाब नाल मैं इस तरह की दुनिया देखी है, और इस देश दे भी कुछ बंदे देखे। एक बंदा मैं कनेडा च भी देखा, वैनकूवर दे, हो सकता किसी होर शहरों च भी होवे, पर सिंघां दे मैं कनेडा च भी देखा, एक देखे, भावें आबादी बहुत वड्डी है। अमेरिका च मैनूं देखण नूं नहीं मिलिया। हाँ, रोशनी हो गई, झलक मिल गई, इस तरह के एक दो जीवड़े देखे, लेकिन कशिश इतनी घट गई, सुरत इतनी ऊंची उठ गई, और जमीन की कशिश ही नहीं रही, ऊपर उठ जान। इस तरह के लोग देश दे अजे काफी तादाद ने, विदेश दे भी टावा टावा कदी कदी। उस मित्र नूं मैं कहा, तू जिहड़ा डर गया ना, कीता कताया, तू कई महीनों का गवा छड़िया। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, जब सुरत शब्द नाल जुड़न लगती है तो पहले इंज प्रतीत होंदा जिवें मौत आ गई। पता है क्यों? पुराना सारा ढांचा खत्म होता है, पुराने सारे संस्कार खत्म होते, नवा जन्म होता है। उन्होंने इस वास्ते कहते हैं द्विज हो गए, दूजा जन्म हो गया, पहली जिंदगी मिट गई, खत्म हो गई।